नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न में जो संख्या 1 में दिए हुए हैं उसको हल करें। प्रश्न 3.3 में गया है, निम्नलिखित समयुग्मकों की स्थायी विधि हल करें। बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट बार में हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर का जो है ना उसको हल करते हैं यहाँ से, है ना। तो चलिए बच्चों, 1 नंबर में दिया है हमको कि x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में 4, इसको हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 14। तो किसी एक का मान निकालना, चाहे y का निकाले चाहे x का निकाले, वो अपना मर्जी है ना। तो हम x का ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, है ना बच्चों। ये हो जाएगा समीकरण 3, क्योंकि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना बच्चों। तो अब हम लोग करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना बच्चों। तो ये है मेरा 2 समीकरण है, x माइनस वाई बराबर में 4। तो हमको किसका मान रखना है, x का। तो x का मान हमें कितना है, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो लिखेंगे माइनस वाई बराबर में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 14 इधर प्लस में तो इधर ले जाना है ना, और ये y दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे। तो माइनस 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 वाई तो ये माइनस में 2y, है ना बच्चों। और ये 4 प्लस में ये उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। अब उसी तरह से लिखेंगे माइनस 2y बराबर में क्या आ जाएगा, 14 में से 4 घटा तो माइनस में 10, तो दोनों साइड माइनस है तो माइनस उड़ा देना। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 कट के 5, है ना। x बराबर क्या निकाले हैं हम लोग बच्चों, समीकरण 3 निकाले हैं, x बराबर 14 माइनस वाई, तो वही लिखेंगे 14 माइनस वाई, है ना बच्चों। तो y का मान हमें कितना आया है बच्चों, तो 14 माइनस वाई का मान तो आया था हमें कितना बच्चों, 5। तो 14 में से 5 घटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो लिख देना अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। उसी तरह से हम लोग 2 नंबर का हल करेंगे बच्चों। 2 नंबर में दिया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर में 3, ये समीकरण 1 है। दूसरा दिया है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर में हमें 6 दिया है। हम लोग इसको करेंगे क्या, पहले इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम हो जाएगा 6। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस ये 3t बराबर में 6 बट्टा 1, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6, 6 को 6 से करेंगे गुना, तो ये 36, समीकरण 2। अब फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, ये है s माइनस टी बराबर में 3, तो ये s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण 3। फिर हम लोग लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 मेरा समीकरण क्या है, 2s प्लस 3t बराबर में 36। तो चूंकि s का मान रखना है, तो 2 इंटू एस का मान हो गया 3 प्लस ये t प्लस ये 3t बराबर में 36। इसी को करते हैं तो ये गुना करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस ये 3t बराबर में 36। अब इसको उधर ले जाना है ना, और 2t और 3t को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5t बराबर में 36। ये माइनस में आ जाएगा 6, क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस में, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 5t बराबर 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 घटेगा तो 30, इसीलिए t बराबर 30/5 कट के 6, है ना बच्चों। अब उसी तरह से s बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण s बराबर है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, तो ये s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, तो s का मान हो जाएगा 9, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, अतः s बराबर 9
t बराबर 3। उसी तरह से हम लोग 3 नंबर का प्रश्न को हल करते हैं। तो 3 नंबर में हमें दिया है 3x माइनस वाई बराबर में 3, समीकरण 1, और है 9x माइनस 3y बराबर में 9, समीकरण 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y बट्टा 3, समीकरण 3। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 9x माइनस 3y बराबर में 9, क्योंकि हमको x का मान रखना है, तो यहाँ है 9, लिखेंगे 9 इंटू एक्स का मान हमें कितना है 3 प्लस वाई बट्टा 3, माइनस में 3y बराबर में 9। तो 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 तिया 9 कट गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो 9 है ना, प्लस 3 को y से करेंगे 3y माइनस 3y बराबर में 9। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में है, तो बचा क्या हमको 9 बराबर में 9। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों। इस तरह से हम लोग हल करेंगे और इससे आगे 4 नंबर